हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मैप, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अच्छे से हम बहुत ही कम टाइम में फिल करके अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजीली हम इन्हें कर सकते हैं। तो आज हम यही टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरह से हमें मैप को फिल करना है, किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर दिए जाते हैं, कैसे हमें उन्हें जो चीज़ें दी गई हैं, पूछी गई हैं, लोकेट करना है। तो चलिए समझते हैं, पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। हम आगे कुछ और टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हों। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया locate and label the following cities where Indian National Congress session were held। तो देखिए, यहाँ पर कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, बताया गया है कि ये सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन जगह पर हुआ था। कुछ डेट्स भी बताई गई हैं यहाँ पर, और हमने इम्पोर्टेंट डेट्स अपने चैनल पर पढ़ ली हैं सारी, पूरा डिटेल में हमने चैप्टर को पढ़ा है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और इस तरह से आपके सामने होगा एक मैप जो कि इंडिया का मैप है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कलकत्ता, नागपुर और मद्रास और लाहौर हमें कहाँ पर लोकेट करना है, वो हमें शो करना है मैप में। तो देखिए, लाहौर यहाँ पर हमें लोकेट करना है। आप पॉइंट बनाएंगे, इस तरह से पॉइंट बना हुआ है, पॉइंट बनाएंगे और उसी के साथ हम इसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर हमारा कलकत्ता है और यहाँ पर है नागपुर और नीचे है आपका मद्रास। इस तरह से हम पॉइंट बनाकर इन सब चीज़ों को लोकेट करेंगे। अच्छे से आप इसे हाईलाइट करेंगे जिससे कि बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम इजीली क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बहुत ही ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाती हैं। ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप, तो देखिए, ये जो मैप दिया गया है ये कैसा मैप है? पॉलिटिकल है। आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको सिंपली एक मैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप बहुत सारी लाइनें देख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। तो ये आपका पॉलिटिकल मैप है। देखिए, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं इन्हें हमें लोकेट करना है अपने पॉलिटिकल मैप पर। तो देखिए, क्वेश्चंस क्या है, किस तरह से दिए गए हैं। अभी तो हमें जगह के नाम बता दिए गए थे कि ये चीज़ें हमें कहाँ पर लोकेट करनी है वो बताना है, बट यहाँ पर क्वेश्चन ही दिए गए हैं, यहाँ पर हमें आंसर भी देने हैं और उन सबको लोकेट भी करना होता है। तो देखिए, प्लेस वेयर वोयलेंस इरप्टेड ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लीडिंग टू इट्स विड्रॉवल। तो देखिए, हमें उस जगह का भी नाम बताना है जहाँ पर वॉयलेंस हुई थी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान वहाँ पर हिंसा हो गई थी और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा था। कुछ कुछ याद आया होगा, हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। अभी हम आंसर को भी पढ़ेंगे। प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड डांडी मार्च 1930, बहुत ही फेमस है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर में हर तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, मैप में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, हमें उस जगह का नाम बताना है जहाँ से महात्मा गांधी ने डांडी मार्च को शुरू किया था 1930 में। तो देखिए, डेट भी है, जगह का नाम भी है, किसने स्टार्ट किया है, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन इन दिसंबर 1920। तो हमें उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देखिए, वो इंसिडेंट हुआ था कहाँ पर? चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को रोकना पड़ा था। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि डांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया गया था, वो यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो हमें पता है साबरमती आश्रम से हुई थी। तो देखिए, 1929 में जो आपका सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। तो सबसे पहले तो हमने इन तीनों के आंसर दे दिए हैं, अब हम इसे मैप में लोकेट करने वाले हैं। तो देखिए, आप मैप देख पा रहे हैं, पूरा इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है। लाहौर तो हमने पहले भी पढ़ा था, चौरी चौरा भी पढ़ा था, अभी हम साबरमती को भी पढ़ेंगे
और अच्छे से याद कर लेंगे। हो सकता है जो मैप आप पढ़ रहे हैं वही एग्जाम्स में आ जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर लाहौर को लोकेट करना है और चौरी चौरा हमें इस जगह लोकेट करना है, साथ में पॉइंट भी देना है। ठीक है, यहाँ पर हमें साबरमती को लोकेट करना है जहाँ से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट मैप को भी देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है मार्क एंड लोकेट द फॉलोइंग ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया। नीचे फिर इंडिया का एक मैप दिया गया है और इंडिया के मैप में पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्हें इंडिया के मैप में मार्क करो और लोकेट करो। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, अ प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1919 में जो है हमारा कांग्रेस सेशन हुआ था 1919 में, तो उसकी हमें जगह का नाम बताना है। अ प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1920 में कहाँ पर हुआ था नाम बताना है, साथ में हमें मैप में भी लोकेट करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को जानेंगे, कहाँ लोकेट करना है वो भी हम जानेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए देखते हैं। अ प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927, सारे सेशन पूछे गए हैं। अ प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1929। तो देखिए ये पूछा गया है आगे, अ प्लेस वेयर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1922। ये भी बताना है कि कहाँ पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को 1922 में बंद किया गया था। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस के आंसर पढ़ लेते हैं। 1929 का भी पूछा गया है। तो देखिए ये है जो 1919 में हुआ था वो है हुआ था हमारा अमृतसर में, 1927 में हुआ था हमारा मद्रास में, और चौरी चौरा में कॉरपोरेशन को बंद कर दिया गया था 1920 में हुआ था कलकत्ता नागपुर में। तो देखिए यहाँ पर नागपुर और कलकत्ता दोनों पूछा गया है और बताया गया, और 1929 लाहौर। तो ये सारी चीज़ें हमें मैप में लोकेट करनी है, शो करनी है। लाहौर आपको अच्छे से याद हो गया होगा, हमने 2 मैप अपने ऑलरेडी कर लिए हैं, दोनों में लाहौर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट लगाकर लाहौर को, और देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि नंबर भी हमें शो करने हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है। आप इस तरह भी लिखेंगे और इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस तरह से हमने लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही लिखना है अगर आपको अच्छे से मार्क गेन करने हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, यहाँ पर हमें लाहौर को लोकेट करना है। यहाँ पर दिया गया है अमृतसर, जो 1919 की बात है आई थिंक, हाँ अमृतसर में। यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकंड दिया हुआ है, नहीं यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और फिर हमारे जो 5th क्वेश्चन का आंसर है वो है चौरी चौरा। यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था, तो यहाँ पर हमने चौरी चौरा को भी सभी मैप्स में पढ़ लिया, अच्छे से आपको याद हो गया होगा। और यहाँ पर हमारा कलकत्ता सेशन, यहाँ पर हमें लोकेट करना है, नागपुर हमें यहाँ पर लोकेट करना है, और मद्रास हमें यहाँ पर लोकेट करना है। बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से मैप को फिल करना आ जाएगा। किस तरह से हमें जगह को लोकेट करना है, किस तरह से शो करना है, किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, वो सभी चीज़ें हमें बहुत अच्छी से याद हो जाने वाली है अगर हम प्रैक्टिस करते हैं। आई होप सभी मैप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, फिल करना आपने समझ लिया होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें आंसर देने हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।